डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह हम हमारा सेक्शन सी ख़त्म कर देंगे। जो हमारा लास्ट सेशन हुआ उसमें हमने हमारा लास्ट क्वेश्चन देखा था डीमटेरियलाइजेशन एटले शू। बराबर 28 क्वेश्चन हमारे मुकम्मल हो चुके। अब आज हम हमारे सेक्शन सी में हमारा 29वां क्वेश्चन देखेंगे और हमारा 29वां क्वेश्चन है लेबलिंगना उपयोगो जणाओ। बराबर, लेबलिंगना उपयोगो जणाओ। अब आपकी जानकारी के लिए सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये 2018 में बोर्ड में सेक्शन सी में 2 मार्क्स में आ चुका है। और जैसे कि आप लोग जब स्कूल में आ रहे थे तब भी मैंने आपको कहा था, रिवीजन भी करवाया था कि ये IMP क्वेश्चन है। ऐसे भी आ सकता है आपको लेबलिंग ना उपयोगो जणाओ, या ऐसे भी आ सकता है लेबलिंग ना 4 कार्यों लखो। लेबलिंग के उपयोग यानी उसके इस्तेमाल बताने हमको, जो उसके 4 काम बताने। तो सबसे पहला कि हम प्रोडक्ट को पहचान सकते हैं लेबलिंग की मदद से कि भाई प्रोडक्ट कौन सी है और कैसी है। बराबर। दूसरा, पैदाश यानी जो पैदावार है उसकी क्वालिटी और उसकी किस्म की मालूमात हमको लेबल के ज़रिए पता चलती है। बराबर। लेबल की वजह से हमें ये पता चलता है कि हमें प्रोडक्ट का इस्तेमाल कैसे करना है। बराबर। फिर प्रोडक्ट की तरफ एट्रैक्ट होते हैं हम लेबल के ज़रिए, क्योंकि जो उसकी जाहिरात है, जो उसकी एडवर्टाइजमेंट है, वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और फिर हम उसको लेने के लिए आमादा होते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का कि लेबलिंग ना उपयोगो जणाओ। दूसरा है असंगठित नाणा बाजार एटले शू। ये हमारे 90वें सबक का क्वेश्चन है, असंगठित नाणा बाजार एटले शू। इसका जवाब देखेंगे। असंगठित नाણાં બજાર अनौपचारिक છે અને તેના પર કોઈ કેન્દ્રીય સંસ્થાનું નિયંત્રણ હોતું નથી। अनौपचारिक यानी सबसे पहले ये क्या है, अनऑफिशियल है और उसके ऊपर किसी भी मरकज़ी इदारे का काबू नहीं है। जो असंगठित, जो बिना जुड़ा हुआ जो पैसों का बाज़ार है वो कैसा है, अनऑफिशियल है और उसके ऊपर किसी भी मरकज़ी इदारे की हुकूमत नहीं है। इसमें जो भी सरगर्मियाँ चलती है वो अपने आप ही चलते रहते हैं, उसके लिए कोई उसूल नहीं बनाए होते। ये सब आपस में जुड़े हुए नहीं होते, ये सब अपने अपने हिसाब से आज़ाद तौर पर काम कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो असंगठित नाणां बाजार है, बिना जुड़ा हुआ बाज़ार, ये किसकी मदद से बनता है? तो इसमें पैसे उधार देने वाले, ज़मींदार, सामान गिरवे रखने वाले, बराबर, देसी बैंकर्स, श्रॉफ वगैरह होते हैं। इन सबको मिलाकर जो बाज़ार बनता है उसको हम असंगठित या बिना जुड़ा हुआ बाज़ार कहेंगे। अब 9वें चैप्टर में हमारा एक क्वेश्चन है जिसकी मैं टेस्ट भी ले चुकी थी, आप लोगों को याद होगा। कॉल मनी और नोटिस मनी वच्चेनो मुख्य तफावत कयो छे, अथवा कॉल मनी और नोटिस मनी एटले शू। ये क्वेश्चन भी मार्च 2018 में 2 मार्क्स में IMP था, ये बोर्ड में आ चुका है। बहुत ईजीली आप समझ चुके थे इसको तब भी। कॉल मनी यानी क्या? कॉल मनी यानी भाई आपको एक ही दिन के लिए पैसे उधार मिलते हैं या आप लेते हो। इस तरीके से हमें क्या साबित हुआ कि कॉल मनी सिर्फ एक ही दिन का व्यवहार है, या हम ये कह सकते हैं कि एक दिन की लोन है कॉल मनी। जबकि नोटिस मनी यानी क्या? जिसमें आप 2 से लेकर 14 दिन के लिए पैसे उधार लेते हो या देते हो, उसको नोटिस मनी कहेंगे। तो अगर अब हम इन दोनों को समझने के बाद इनका अहम फ़र्क देखें तो एक ही पता चलता है, वक्त, कि भाई आपको कॉल मनी में सिर्फ 1 दिन का वक्त मिलेगा और नोटिस मनी में 2 से 14 दिन का वक्त मिलेगा। 2 मार्क्स में IMP क्वेश्चन और बहुत इजी है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है ब्रांडिंगनी कोईपण 2 लाक्षणिकताओं जणाओ। 10वां चैप्टर है हमारा। ये क्वेश्चन भी मार्च 2018 में बोर्ड में आ चुका है। अब ये क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है। अगर सेक्शन सी में आया 3 मार्क्स में तो आपको उसकी पूरी 6 खुसूसियात लिखनी है, और अगर 2 मार्क्स में आया तो आप सिर्फ 4 भी लिख दोगे, 3 भी लिख दोगे तो भी चलेगा। अब इसकी खुसूसियात देख लेंगे, ब्रांडिंग की कौन कौन सी खुसूसियात है। सबसे पहला कि ब्रांडिंग के ज़रिए ग्राहक के मन में, कस्टमर के मन में ये सेटिस्फेक्शन होता है कि भाई हम जो माल ले रहे हैं वो बिल्कुल सही है, कंपनी बिल्कुल सही है। दूसरी खुसूसियात
ब्रांडिंग यानी जो निशानी है वो अलग अलग रंगों से होती है, हम रंग के ज़रिए ही उसको इस्तेमाल कर कर पहचानते हैं, ठीक है। जो इनकी प्रोडक्शन होती है ब्रांड की, इसका जो पैकिंग होता है, इसके ऊपर ये लोग अपना एक मुकर्रर साइन होता है वही रखते हैं। जो इकाई की ब्रांड है वो हमें जो प्रोडक्ट है उसके फ़ायदे, उसका इस्तेमाल, उसकी तहज़ीब वगैरह बताती है। ब्रांडिंग प्रोडक्ट की एक अलग ही पहचान है, ख़ास किस्म की पहचान है। ये मौखिक और दृश्य यानी आप किसी को बता भी सकते हो कि मैंने इस कंपनी का माल लिया है, और दृश्य यानी आप उसको आंखों से पहचान भी सकते हो, विजुअलाइज्ड है, बराबर। ब्रांड की मदद से क्या होता है कि ब्रांड की मदद से जो उत्पादक है यानी जो माल बेचने वाला है वो अपने बाज़ार को ऊंची से ऊंची कीमत में बाज़ार में बेच सकता है, क्योंकि उसकी कंपनी का नाम है। अच्छा, अब जो ब्रांड का माल होता है वो बहुत आसानी से बिक जाता है, क्योंकि उसके ऊपर जो निशानी की हुई है उसके ऊपर ग्राहक को भरोसा है, विश्वास है कि नहीं, हम जो खरीद रहे हैं वो सामान बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे, हमारे असाइनमेंट का 33वां क्वेश्चन 33, વેચાણકર્તાની કોઈ પણ બે લાક્ષણિકતાઓ જણાવો। ये भी मार्च 2018 में आ चुका है। मैंने आपको जब ये चैप्टर शुरू किया था तब भी बताया था ऑनलाइन में कि 9वां और 10वां चैप्टर जो है हमारा, इसमें से ज़्यादातर सेक्शन सी के क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स वाले, बराबर। क्यों? क्योंकि इसमें वो छोटे छोटे जो टुकड़ों हैं, ब्रांडिंग हो गई, सेल्समैन हो गया, वो सारी इसके अंदर है। और 9वां सबक हमारा जैसे कॉल मनी हो गई, नोटिस मनी हो गई, असंगठित नाला बाजार हो गया, डीमटेरियलाइजेशन हो गया, रीमटेरियलाइजेशन हो गया, नाला बाजारना साधनों हो गया, कार्यशील मूड़ी हो गई, कायमी मूड़ी हो गई, ये सारे जो क्वेश्चन है ये 2-3 मार्क्स वाले ही है। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। વેચાણકર્તાની કોઈ પણ બે લાક્ષણિકતાઓ જણાવો। ये भी मार्च 2018 में आ चुका है, इसको भी सेम करना है। अगर 3 मार्क्स में आता है तो आपको 6 लिखने, और अगर 2 मार्क्स में आता है तो 4 भी लिखोगे तो चलेगा। વેચાણકર્તા, सेल्समैन, उसकी खुसूसियात देखेंगे। सबसे पहला कि ये तंदुरुस्त होना चाहिए। तो पता चला आप जिससे माल लेने के लिए जा रहे हो वही बीमार है, एकदम बीमार जैसा बैठा है, लेटा है, तो आप नहीं जाओगे कि भाई ये तो बीमार लग रहा है, इससे क्या लेना। अच्छा, जो सेल्समैन है वो बात करने में बिल्कुल माहिर होना चाहिए, जहन का इस्तेमाल करने वाला होना चाहिए। तीसरा कि इसके अंदर ये कला होनी चाहिए कि अपनी जो प्रोडक्ट है उसको वो कैसे पेश कर रहा है ग्राहक के सामने, कस्टमर के सामने। चौथा कि वो जो पैदाश, जो प्रोडक्ट बेच रहा है उसकी सारी टेक्निकल बातें उसको पता होनी चाहिए, सारी टेक्निकल मालूमात उसको पता होनी चाहिए। उसके बाद कि वो ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, अपने काम के प्रति गंभीर होना चाहिए। उसके बाद वो बहुत आज़िज़ी वाला होना चाहिए, डिसिप्लिन मेंटेन रखना चाहिए उसने, और वो हमेशा जिसको हम कह सकते हैं कि उसको अपने काम में दिलचस्पी होना चाहिए, और वो हमेशा एक्टिव होना चाहिए, तो वो अपने माल को आसानी से बेच सकता है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मार्केटिंग मिश्र एटले शुं, तेमा शेनो समावेश थाय छे। ये क्वेश्चन भी हमारा 2016-2018 में आ चुका है, और ये बहुत अहम भी क्वेश्चन है, हमको इसको समझ लेना है। आज मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए वो सब बोर्ड में कभी ना कभी आ चुके हैं, ठीक है। तो मार्केटिंग मिश्र यानी क्या कि जो पैदावार करने वाले हैं वो अपने प्रोडक्ट को बाज़ार में कामयाबी दिलाने के लिए और बाज़ार में उनकी प्रोडक्ट टिकी हुई रहे, इसके लिए जो अलग अलग पॉलिसियों का गिरोह अपनाते हैं, उस पॉलिसियों के गिरोह को मार्केटिंग मिश्र कहते हैं। एकदम इजी है कि भाई जब पैदावार करने वाला अपने प्रोडक्ट को बाज़ार में पेश करने के लिए, दाखिल करने के लिए, बाज़ार में टिका हुआ रखने के लिए जो अलग अलग पॉलिसियों का गिरोह अपनाते हैं, उस पॉलिसियों के गिरोह को मार्केटिंग मिश्र कहते हैं। अब इसमें किसका शुमार होता है? इसमें 4P का शुमार होता है। कौन कौन से 4P?
प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट यानी पैदावार, प्राइस यानी कीमत, प्लेस यानी वितरण यानी आप उसको कैसे तकसीम कर रहे हो, एंड प्रमोशन कि आप उसको कैसे प्रमोट कर रहे हो। बराबर। तो आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सेक्शन सी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब इंशाल्लाह हम हमारे आने वाले सेशन में हमारे सेक्शन डी के क्वेश्चंस देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।